यदि आप भी कक्षा 10वीं के छात्र और अभी 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चूंकि आप लोग देख सकते हैं 2025 बोर्ड का चित्रकला का बिल्कुल वायरल पेपर आपके सामने आ गया। देख सकते हैं जैसा पेपर आपके सामने आएगा बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको दिया गया है। ये आप देख सकते हैं सब कुछ आपको दिया गया है। जो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो वायरल पेपर है ना 9 पेजों में दिया गया है। यानी देख सकते हैं इस पेपर का कोड भी दिया गया 830 ईजी इसका कोड है। देख सकते हैं बिल्कुल ये वायरल पेपर है। और यहाँ का तो जिनको भी क्या करना है चित्रकला में 70 में 70 नंबर पाना है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस पूरे पेपर का जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं सभी प्रश्नों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। और ये पेपर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है। हम क्या करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वायरल पेपर का हम क्या करते हैं सोल्यूशन आपको करा देते हैं। तो यहाँ पे चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जब 2025 में आप बोर्ड पेपर देने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का पेपर आपके सामने आएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना अनुक्रमांक आपको लिख लेना है। यहाँ पे आपको मुद्रित पृष्ठों की संख्या लिखा रहेगा। यहाँ पे अपना नाम लिखना है। पेपर का कोड वगैरह रहेगा। यहाँ पे 2025 चित्रकला लिखा रहेगा। यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट और यहाँ पे पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको नोट को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई 15 मिनट क्या करना है परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ना, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बता रहा है कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों या शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर क्या करना आपको हस्ताक्षर कराना। ये काम आपको जरूर करना है। आपको क्या करना है ड्राइंग शीट के कवर पेज पे यानी पहले पेज पे क्या करना आपको अनुक्रमांक अपना शब्दों में और अंकों में लिखना है और मोहर लगवाना है उस पे और वहां पे सिग्नेचर आपको जरूर करा लेना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पेपर होगा 3 खंडों में होगा। खंड क होगा, ख होगा, ग होगा। तीनों खंडों को करना अनिवार्य है। देख लीजिए आपको लिखा हुआ है तीनों खंडों को हल करना क्या अनिवार्य है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि कौन से प्रश्न आपको करने हैं और कौन से प्रश्न आपको नहीं करना है। यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले जो खंड क होगा इस क्या मिलेंगे आलेखन कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और प्रावैधिक कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। आपको ऐसे कोई एक ही करना है। या तो आप प्रावैधिक कला के प्रश्नों को करेंगे नहीं तो आलेखन कला के प्रश्नों को करेंगे। आगे कुछ निर्देश आपको और दिया हुआ है। यहाँ पे बता रहा है कि जिसको भी आप लोग करेंगे या तो आलेखन कला को करेंगे या तो प्रावैधिक कला को करेंगे। यहाँ पे OMR सीट पे आपको जरूर लिखना है कि आप किस कला को कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे देख सकते हैं OMR सीट में स्पष्ट लिखा हुआ है प्रावैधिक कला और यहाँ पे लिखा हुआ आलेखन कला। तो जिसको भी आप लोग करिएगा उस पर क्या करना आपको टिक कर देना है। दोनों से आप कोई कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में क्या करूंगा इस वायरल पेपर में दोनों को मैं सोल्यूशन कराऊंगा। चाहे वो आलेखन कला हो चाहे प्रावैधिक कला हो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। आपको एक एक प्रश्न बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कैसा प्रश्न आएगा कैसा पेपर आएगा। तो सब कुछ आपको ध्यान से देखना है तभी जाकर आपको कला में 70 में 70 नंबर मिल सकता है। तो चलिए आपको यहाँ पे प्रश्नों का सोल्यूशन कराते हैं फिर आगे बताएंगे आपको क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने जूम कर लिया है ताकि स्पष्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे। आलेखन कला के प्रश्न सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पहला प्रश्न जो वायरल मॉडल पेपर में दिया गया है यहाँ पे दिया गया है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। आपको OMR सीट मिलेगा उसी पे आपको टिक करना है। लेकिन मैं यहाँ पे पेपर में ही टिक कर देता हूं। तो आपको मैं बता दूं कि प्राथमिक जो रंग होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है ना। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में भी बताते रहिएगा। दूसरा प्रश्न आपको वायरल मॉडल पेपर में दिया गया है कि निम्न में ठंडा रंग कौन सा। आपको बताना इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जो ठंडा है। लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है। तो आपको बता दूं कि जो हरा रंग होता है वो ठंडा होता है। तो यहाँ पे ग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 नंबर का प्रश्न देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। भूरा रंग बनेगा, हरा रंग बनेगा, नारंगी बनेगा या बैगनी बनेगा। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको बता दो कि जब पीला और नीला रंग मिलाया जाता है तो यहाँ पे हरा रंग बनता है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं आपको दिया गया कि तटस्थ रंग कितने होते हैं यानी जो न्यूट्रल कलर होते हैं वो कितने होते हैं। 4 होता है, 1 होता है, 3 होता है या 2 होता है। तो आपको याद रखना है कि मुख्य रूप से जो तटस्थ रंग होते हैं वो 2 होते हैं, काला और सफेद होता है। तो यहाँ पे घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस वायरल पेपर के पेज को हम पलटते हैं और चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। और यहाँ पे देखिए वायरल पेपर में जो 5 नंबर का प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि कला किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है कि जो कला शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। हिंदी का है, संस्कृत का है, पाली का है, बंगला का है। तो आपको बता दूं कि जो कला शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 6 नंबर का जो प्रश्न आपको दिया गया है कि लाल में हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा।
पीला बनेगा, नारंगी बनेगा या बैगनी बनेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो 6 नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर से पीला होना चाहिए, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा बहुत जगह इसका जो आंसर दिया है नारंगी दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपको बताना है कि 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, कि जब हम लोग क्या करेंगे लाल में हरा रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, पीला बनेगा कि नारंगी बनेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है कि वर्ण का क्या अर्थ होता है। आपको बताना है कि वर्ण का मतलब क्या होता है। ध्वनि होता है, चित्र होता है, रंग होता है या साफ रंग होता है। तो आपको मैं बता दूं कि वर्ण का जो अर्थ होता है वो रंग से होता है। तो गलत ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 8 नंबर का देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर का वायरल प्रश्न आपको दिया गया है कि ओष्ठवाल संबंधित है। आपको बताना है कि जो ओष्ठवाल है वो किससे संबंधित है। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको बता दो कि ओष्ठवाल का संबंध रंगों से है। तो गलत ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि लाल और हरा रंग क्या है। उष्ण रंग है, तटस्थ रंग है, द्वितीयक रंग या विरोधी रंग है। तो अगर आपको आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे मैं बता दूं कि जो लाल और हरा रंग है वो क्या होते हैं, विरोधी रंग होते हैं। तो गलत ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 10 नंबर का प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कैसा है। एक वर्णी है, वर्णहीन है, बहुवर्णी है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें एक से ज्यादा रंग है, तो बहुवर्णी होगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। सामने 11 नंबर का प्रश्न आ गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। तो चलिए पेपर के पेज को पलटते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे भी देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला आपको दिया गया आलेखन, दूसरा दिया गया विरोधी रंग, तीसरा दिया गया संयोजन और चौथा दिया गया अच्छा फ्रेम। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे एक अच्छा आलेखन बनाने के लिए संयोजन जरूरी है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। और आपको बता दूं कि 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के केंद्र के लिए, साड़ी के किनारे के लिए, छत के केंद्र के लिए, तकिए के केंद्र के लिए। तो ये किनारी डिजाइन है, तो किनारी डिजाइन का प्रयोग किनारा बनाने के लिए किया जाता है। तो खवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो 14 नंबर का प्रश्न है वायरल पेपर में आपको दिया गया है कि हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि और बड़ा आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है कि हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो आपको बता दूं कि जो हरा रंग होता है वो ठंडा रंग होता है और ठंडा रंग ठंडा प्रभाव डालेगा। तो खवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है वायरल मॉडल पेपर में कि चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आपको बता दूं कि जो गहरा रंग होता है वो घनत्व दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो खवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है कि एकांकी रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो एकांकी मन 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रंग का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पेपर के पेज को पलटते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और यहाँ पे आपको प्रश्न जो दिया गया है 17 नंबर का कि हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिया गया है। तो आपको बता दूं 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क, ये द्वितीयक रंग है, आपको याद रखना है। 18 नंबर का प्रश्न है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए कौन से पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। साधारण पेपर, चार्ट पेपर, ट्रेसिंग पेपर या कार्टिज पेपर। तो यहाँ पे बता दूं कि अगर किसी आकृति को आपको पुनरावृत्ति करना है तो वहां पे ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो गलत ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंबर का प्रश्न है कि क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। तो यहाँ पे बता दो भाई सरल रेखा थोड़ी ना लयात्मक होती है, वो हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ख वाला हो जाएगा, ये लयात्मक नहीं होती है। और 20 नंबर का प्रश्न है कि लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो आप सभी को पता होगा कि जब लाल में सफेद रंग मिलाते हैं तो गुलाबी रंग बनता है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे 20 आपको आलेखन कला से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा और इसके बाद से यहाँ पे अथवा दिया जाएगा और यहाँ पे देगा प्रावैधिक कला के 20 प्रश्न देगा। तो दोनों में से कोई एक ही करना आपको याद रखना है। यहाँ पे चलिए हम आपको प्रावैधिक कला के भी प्रश्नों को करा देते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में एक ही आपको करना है। तो जो आपको इजी लगेगा उसको करिएगा। जैसे देखिए इसमें पहला जो प्रश्न दिया गया है पूछ रहा है कि संपूरक कोण होते हैं
यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आपको बता दूं कि जो संपूरक कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, याद रखना है। गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पेपर को पेज को पलटते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे प्राविधिक कला का दूसरा प्रश्न है कि वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। आपको बताना है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो आपको बता दूं कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश होता है। तो क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो आप सभी को पता है भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आपको सभी को पता है कि घन का जो प्रत्येक फलक होता है वर्गाकार होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 5 नंबर का प्रश्न देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक घन में कितने फलक होते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि एक घन में 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पे ग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही शानदार है कि एक साधारण पैमाने पर अधिकांशक कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं। वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 7 नंबर का प्रश्न है कि 2 वृत्तों के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का किया जाता है। तो 7 नंबर का हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो क वाला हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा 2 और ऑप्शन आपको दिया गया है। मैं पेज को पलट के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर का प्रश्न इस वायरल पेपर में दिया गया है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आपको बता दूं कि 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क वाला हो जाएगा। और 9 नंबर का प्रश्न है कि एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। तो आयताकार में 4 होंगे। तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 10 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है प्रावैधिक कला में कि यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा होगा। तो भाई दूसरा भी वृत्ताकार ही होगा। तो घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, आपको याद रखना है। और 12 नंबर का प्रश्न है कि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश है तो दूसरा कोण होगा। वृत्त में जो टोटल एंगल बनेगा 360 का बनेगा। तो यहाँ एक अर्धवृत्त दिया हुआ है। तो अर्धवृत्त में जो कोण बनता है आधा में वो 180 का बनेगा। तो एक 90 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 होगा। चूंकि 90 90 180 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका उल्टा दिया गया है। यहाँ पे वृत्त में पूछ रहा है कि एक कोण 120 है तो दूसरा होगा। तो वृत्त में आपका होता है 360। तो 360 में से आप 120 घटा दीजिए तो 240 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन को और देख लेते हैं। 2 और ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश है तो दूसरा होगा। तो भाई टोटल जो कोण है 60 अंश का है, उसमें से एगो 30 है तो दूसरा भी 30 होगा। चूंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, याद रखना आपको प्रावैधिक कला में। यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्न से कौन सा एक बृहत कोण नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन एक बृहत कोण नहीं है। तो 180 अंश का जो कोण है वो बृहत नहीं है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे 16 नंबर का है कि किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा बांटता है तो 2 समान भागों में बांटता है ना। व्यास जो होता है 2 समान भागों में वृत्त को बांटता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क वाला हो जाएगा। और 17 नंबर का प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योगफल कितना होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री का मतलब हो जाएगा 4 समकोण, 9 चौको 36 होगा ना। 90 और 90 में 4 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 360 हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि इसमें से अधिक कोण कौन है। तो 110 डिग्री का कोण अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होना चाहिए, 90 अंश से अधिक होना चाहिए, लेकिन 180 अंश से कम होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और 19 नंबर प्रश्न है कि ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है। तो ज्यामितीय आलेखन की रचना क्या है, आधार रेखाएं हैं, रंग थोड़ी न होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 20 नंबर का प्रश्न आपको दिखाते हैं। 20 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वृत्त में एक ही केंद्र हो सकता है। आपको यहाँ को करेक्ट करना है। आई होप आपको प्रावैधिक कला और आलेखन कला के इंपॉर्टेंट प्रश्न वायरल पेपर का समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे खंड जो क था वो खत्म होता है, दोनों में से कोई एक ही करना है। यहाँ पे इसके बाद आएगा देखिएगा खंड ख। यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया जाएगा, आपको आलेखन कला दिया जाएगा और प्रावैधिक कला दिया जाएगा। तीनों में से कोई एक ही करना, आपको इस पॉइंट को याद रखना है। चूंकि बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आएगा, यही मॉडल होगा, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक दृश्य में क्या आपको तैयार करना है। यहाँ पे कह रहा है वायरल पेपर में कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 20 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य क्या करना है, आपको चित्रित करना है, जिसमें खेतों की ओर जाते हुए किसान का चित्र दिखाना है, आकाश में कुछ पक्षी को दिखाना है, गांव की झोपड़ियां या कुओं के पास घास चरते हुए गाय का चित्र दिखाना है। चित्रांकन में आपको वाटर कलर या पेस्टल कलर का ही प्रयोग करना है। यहाँ पे बताया गया है कि जो 30 नंबर आपको दिया
दिया जाएगा, कैसे कैसे दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपको सारी चीजें लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी के आधार पे आपको नंबर मिलेगा, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे देखिए इसके बाद से आपको आलेखन कला अथवा दिया है, मतलब 3 दिया जाएगा, प्राकृतिक दृश्य, आलेखन और प्राविधिक कला, तीनों में से कोई एक ही आपको करना है, याद रखना है। आलेखन कला में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ड्राइंग शीट में 8 सेंटीमीटर के वृत्त में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्र किए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प का कलियों पत्तियों का सुंदर संयोजन है। याद रखना है, जब भी आलेखन बनाइएगा तो उसमें क्या करना है, आपको पत्ती को दिखाना है, कली को दिखाना है, तभी जाकर आपको नंबर मिलेगा। और आगे बोला कि आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो, आलेखन में कम से कम 3 संगति प्रयोग करना है। आलेखन में कैसे नंबर मिलेगा, सारी चीजें आपको दिया गया है, ये भी 30 नंबर का पूछा जाएगा, या अथवा आपको 30 नंबर का दिया गया है ज्यामिति कला। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कुछ रचनाएं आपको करना है, जिसे आपको ध्यान से पहले नोट को पढ़ना है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको रचनाएं दिया गया है, देख सकते हैं जैसे कितना दिया गया है, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 दिया गया है, लेकिन इसमें से क्या करना, आपको 3 ही करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि किन्हीं 3 का उत्तर क्या करना आपको देना है, मतलब 5 रचनाएं दिया जाएगा, इसमें से 3 ही करना है। तो यहाँ पे वायरल पेपर में जो भी प्रश्न है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद से आएगा खंड गौ, यहाँ पे याद रखना है कि खंड क में आपको 20 नंबर मिलेगा और ख में आपको 30 नंबर यानी 50 नंबर। और यहाँ पे स्मृति चित्रण आएगा, और स्मृति चित्रण में आपको 20 नंबर मिलेगा, मतलब 2 फिगर बनाना होगा, पेंसिल से शेड करना है, 2 फिगर का 10-10 नंबर यानी 20 नंबर का होगा। यहाँ पे जैसे देखिएगा, पहला आपको कहना है कि स्मृति चित्रण में 15 सेंटीमीटर से कम फिगर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, क वाला आपको दिया जाएगा पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, और यहाँ पे और भी प्रश्न दिया गया है पत्तियों सहित मूली या लौकी। तो यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिया जाएगा, इसमें से किसी एक ही का क्या करना है, चित्र बनाना है, लेकिन इसको पेंसिल से शेड करना है। यहाँ पे 10 नंबर कैसे मिलेगा आप लोग देख सकते हैं। और ख में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा, ये भी बोलेगा 15 सेंटीमीटर से कम फिगर आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट और जग दिया गया है, ठीक है ना, इसमें से कोई एक ही आपको बनाना है, मतलब इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, ये भी 10 नंबर का होगा, ये भी 10 नंबर का होगा, इसको भी पेंसिल से सेट करना है, इसको भी पेंसिल से सेट करना है। इसको याद रखेंगे कैसे आपको नंबर मिलेगा, तो सारी चीजें आपको क्या करना है, फॉलो करना है। आई होप आपको कला का पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी प्रकार का पेपर आपके सामने आने वाला है बोर्ड परीक्षा 2025 में, इनको तैयार करिए, इस मॉडल को समझिए, इन प्रश्नों को जरूर तैयार करिएगा, जो कि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अभी विषयों को वायरल पेपर का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, सभी विषयों के 7-7 सेट क्या है, वायरल मॉडल पेपर है। अगर सभी विषयों के 7 सेट वायरल मॉडल पेपर का सोल्यूशन कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको 95% से ऊपर नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जिनको भी 7 सेटों का सोल्यूशन चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। अगर कहीं दिक्कत होता है तो स्क्रीन पे मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन स्क्रीन पे 2 और वायरल पेपर दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करके देखिए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इसको क्लिक करके देखिए, बढ़िया नंबर आपका आएगा। तो चलिए बढ़िया नंबर आपको आएगा। तो वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।